हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि मैं अपने चैनल का नाम लेता तो हूँ नहीं। पूरे टाइम या तो सेफ हाउस या कुछ ऐसा वैसा चलता रहता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ट्रॉफी की तरह सजा के। ऐसा लग रहा होगा ना देख के कि जैसे पता नहीं क्या ट्रॉफी मिल गई है मुझे। अब मैंने बिल्कुल शोकेस करके मिडिल में रख दिया, इसके अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। मैंने थोड़ा सा फ्रेम चेक किया था ना, तो मुझे लग रहा था इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी लाइट को अगर देखना है ना तो बाकी चीज़ों को तो डिम करना ही पड़ेगा। डिम मैंने क्या किया, वो कैमरा ने फोकस ऐसा कर दिया। और अगर मैं बाकी जगह फोकस कर रहा था तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा था लिखा हुआ। अब मैंने कहा आज मैंने इतना मेहनत करके इसका नाम लिखा है यहाँ पे चैनल का, तो आज तो एटलीस्ट कंफर्म ये दिखे ना आपको, यही दिखेगा आपको आज पूरे दिन। मैं तो वैसे भी नहीं दिखता हूँ और कम दिखूंगा अब। खैर, आज जी आ गई है हमारी कॉफ़ी। नहीं है, ये है हल्दी का पानी, गर्म पानी में हल्दी। मैं बता रहा था ना 2 दिन से थोड़ा ऐसी फीवरिश और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो आज मेरे को ये पीना पड़ रहा है। इसमें गर्म पानी में हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक मैं मिला देता हूँ। तो ये ना पीने में सूप जैसा लगता है, जैसे कुछ हम सूप पी रहे हैं। मैगी का सूप कह सकते हैं, मैगी जितना टेस्टी नहीं पर मतलब सूप टाइप फील आती है। तो वो पी लेते हैं तो इससे थोड़ा अच्छा रहता है। गला भी ठीक हो जाता है, कफ वगैरह भी बन रहा हो तो वो भी ठीक हो जाता है। तो मेरे को आज ये पीना पड़ रहा है। और कल ही मैंने बात करी थी कि जो टेस्टी चीज़ें होती हैं वो सारी अनहेल्दी होती हैं, और जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो सारी टेस्टलेस होती हैं। तो उतने दिन से कॉफ़ी एंड ये वो सब करते करते आज मैं इसमें आ गया हूँ। और ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है तो ऑब्वियसली उतनी टेस्टी तो नहीं है, बट पीनी पड़ रही है। तो लाइफ ऐसी है, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज़ अनफेयर। अनफेयर तो नहीं कह सकते वैसे, हम ऐसा कहते हैं पर अनफेयर नहीं है। लाइफ का भी ना एक पैटर्न है मुझे लगता है कि जो हम ना रीड नहीं कर पाते। और मुझे ना हमेशा से ये चीज़ थी, पहले से ही बचपन से, मतलब स्कूल टाइम जब से थोड़ी समझ आ गई थी, मेरे को थोड़ी जल्दी आ गई थी। मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, बट हाँ मैं थोड़ा ना टाइम से पहले मैच्योर हो गया था। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उस समय मैं ऐसे ही हूँगा आई गेस 14 साल के आसपास का। तो उस समय भी मैं बहुत सोचता था, मैं बहुत ज़्यादा सोचता था उस समय भी। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा मैच्योर तो हो जाता है ना इंसान, क्योंकि मतलब हम सोचने लगते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हाँ, कि फादर नहीं है या ये वो। ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ टूट गया था मेरे ऊपर, ऐसा नहीं। मेरे से बड़े हैं मेरे भाई बहन, तो मैं तो छोटा ही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ एक मेच्योरिटी आ गई थी, मेंटल मेच्योरिटी थोड़ा पहले आ गई थी, चीज़ों को मैं थोड़ा सा पहले से ही सोचने लगा था। तो तब ना मैं हमेशा से ना मेरे को ये रहता था कि यार लाइफ क्या है और ये वो। तो हम ना लाइफ को पैटर्न ढूंढना ये सब चीज़ें मैं करता रहता था, पहले से सोचता रहता था। तो लेकिन पता कभी नहीं लगा मुझे, बट हाँ मेरे को कई चीज़ें ऐसी लगती थी कि हाँ यार शायद ऐसा होता है लाइफ में, शायद ऐसा होता है। बल्कि एक बार बहुत पहले तो नहीं, हाँ ये होगा आपकी कॉलेज टाइम की बात है। उस समय आपको याद होगा ना, बीच में एक, याद क्या होगा मतलब 1111 का कॉन्सेप्ट चलता है। आप लोग सब सुनते होंगे कि 1111 ऐसा, अगर आपको घड़ी में टाइम दिख गया तो ये एंजल नंबर होता है, ये बहुत लकी होता है। और इस समय आपको अपनी विश मांगनी चाहिए कुछ या ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें बोलते हैं लोग। पर मुझे तो उस समय ऐसा पता नहीं था, जब मैंने पहली बार ये चीज़ देखी थी ना और ये टाइम देखा था तो मुझे पता भी नहीं था। पर मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि मैं रिपीटेडली, मेरे को काफ़ी बार ये दिखा था। मतलब दिन में तो 2 ही बार दिखता है रिपीटेडली, क्या मतलब 2 बार, सुबह को और रात को। और उसके अलावा भी मुझे रिपीटेड नंबर्स या ऐसे ना कॉन्जिक्यूटिव एकदम से 1 2 3 4 टाइम हो रहा है, 12 34 या इस टाइप के नंबर दिखते थे। फिर मैं ना इनको बहुत नोटिस करने लग गया कि यार ये क्यों दिख रहे हैं मुझे, और मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि यार ये कुछ स्पेशल है क्या, मेरे को दिख रहे हैं, ये तो कुछ खास बात है मेरे में। फिर ना मैंने नोटिस करने लगा, फिर मैं लिखने लगा इन्हें। मैंने कहा था मैं लिखूंगा जब मुझे कुछ इस तरह का नंबर दिखेगा ना तो थोड़ा स्ट्रेंज है, या ऐसे 1111 है या 1212 इस टाइप के नंबर, 1010, कुछ भी जो इस तरीके के लग रहे हैं कि हाँ यार ये कुछ सिमेट्रिकल नंबर्स हैं, तो मैं उन्हें नोट करने लगा। और जैसे जैसे मैं नोट करने लगा ना वो मुझे और ज़्यादा दिखने लग गए, मतलब इतने ज़्यादा कि मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने एक बार एक मैं वीडियो डाउनलोड करा था अपने कॉलेज की लैब में। और वीडियो जब डाउनलोड किया ना तो उस वीडियो का डाउनलोड साइज वो दिखा रहा था 11.11 MB।
1.11 MB। तो उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तब मुझे ध्यान है, मैंने घर में ऐसी, मैं अपनी दीदी से बात करता था तो मैंने उन्हें बोला था कि मैंने कहा मेरे को ना ऐसा दिखता है करके, और मैं नोट करता हूँ बहुत ज़्यादा दिखता है। तब मेरे को कहा था दीदी ने कि इन चीज़ों को ना जितना ज़्यादा तुम देखोगे ना, अपने ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हो ऐसा करके, कि आप बार बार लिख रहे हो, आप अपने ब्रेन को ये कर रहे हो कि हाँ यार मुझे दिखते हैं, आप और नोटिस करा रहे हो अपने आप को ये। तो जितना आप ये करोगे उतना आपको और दिखेगा। तो ये नोट करना बंद कर दो, इससे कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके बाद से मैंने उसे लिखना बंद कर दिया था। मैंने कहा फिर हर समय ध्यान उसी में जा रहा है ना। और मैं सर्च करता था उन दिनों, मुझे याद है, अब वो होता है ना, एक होता है वेबसाइट 1111 में, गूगल में सर्च किया तो 1111 की वेबसाइट आ गई थी। उसमें यही कि एंजल नंबर होता है एंड ऑल। तो उसमें मेल वेल भी कर दिया था मैंने कि मुझे दिखता है और क्या है इसका मीनिंग। रिप्लाई तो कभी उसमें आया नहीं था, बट ये था तो ना, मतलब पहले से ही थोड़ा मेरे के अंदर ये था कि हाँ, लाइफ का क्या कोई पैटर्न है, क्या ये स्ट्रेंज चीज़ें कैसे होती हैं। बल्कि उसके बाद भी मैं धीरे धीरे, वहाँ तो वो चीज़ मैंने ख़त्म कर दी थी, 111 वाली मैंने ख़त्म कर दी थी। मैंने कहा यार इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, और वो सच में हुआ भी। मैंने जब छोड़ा ना नोट करना, तो मुझे वो दिखना भी कम हो गया। अब वंस इन अ वाइल दिखता है, बहुत लोगों को दिखता है, मुझे भी दिखता है कई बार, लेकिन मैं इग्नोर ही करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोइंसिडेंस है, दिख जाता है आपको। तो मैं ध्यान नहीं देता, तो अब उतना दिखता भी नहीं, और उतने लेवल पे भी नहीं दिखता जैसे अब वीडियो के साइज में भी दिख रहा है, हर जगह दिखने लग गया था, गाड़ी के नंबर में भी दिख रहा है। तो उसके बाद मैंने बंद किया था, तो इतना बंद ही हो गया था, मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। पर लाइफ के पैटर्न्स के बारे में सोचना मैंने तब भी नहीं छोड़ा था। जैसे एक मेरे को वो था, क्या था यार, याद नहीं आ रहा मुझे, बट एक और मैंने लाइफ की ना ऐसे थ्योरीज बना रखी थी। थ्योरी मतलब मैं खुद बोलता था कि ये मेरी लाइफ थ्योरी नंबर वन, लाइफ थ्योरी नंबर टू, मैं कहीं लिखता हूँगा ना, तो मैंने तो बना रखी थी। तो थ्योरी कुछ नहीं थी, वो पैटर्न कुछ नहीं था, वो मैं सोचता था ऐसा, और क्योंकि वो मेरे साथ होता था। तो उसमें क्या था, एक तो ये था कि वो तो मुझे खैर फील होता है अभी भी, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल गलती है, बट वो मेरे साथ होता था। और वो पता क्या था कि जैसे मैं अगर किसी चीज़ के लिए सिंसियरली बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मान लिया मैं पढ़ रहा हूँ, कोई एग्जाम क्लियर करना है, या मैंने अपना एम बना रखा है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। अब मैं उसे सिंसियरली करने बैठ रहा हूँ, पूरा टाइम भी दे रहा हूँ, मतलब अगर पढ़ना है तो पूरा 2 3 4 बजे तक पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मेहनत करके कि सिंसियरली कि मुझे करना ही है, पूरा एफर्ट दे दिया मैंने, अपना हार्ड वर्क कर दिया। लेकिन ना, जैसे सिलेबस में कंप्लीट नहीं कर पाया, या जितना मुझे पढ़ना था पूरा, मैं वो पूरा पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी, मेरे एफर्ट ऐसे थे कि आप कहोगे कि भाई इसमें तो सिलेबस से भी ज़्यादा पढ़ लिया होगा, देख के आपको ऐसा लगेगा, पर मेरा हो नहीं पाता था। कुछ भी कहो, ग्रैस्प नहीं कर पाता था या कुछ भी। और वो एफर्ट हार्ड वर्क पूरा रहता था। तो मेरे साथ पता क्या होता था, जैसे उस पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसा होगा कि जितना मैंने पढ़ा उतने में से ही आ रहा है। जो चीज़ मैंने छोड़ी, चैप्टर मैंने छोड़ दिए, लकीली वो उससे क्वेश्चन बहुत कम आए या आए नहीं। और ऐसा ना कई चीज़ों में मेरे साथ हुआ कि जो मेरे सिंसियर एफर्ट हुए, और भले ही मेरा हार्ड वर्क उस लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को एंड रिजल्ट अच्छा मिलता था। और लकीली कुछ ऐसा होता था कि जितना मेरा एफर्ट मारे, मुझे उतने से ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते थे। तो मैंने इसको एक ऐसी लाइफ की थ्योरी बना रखी थी कि अगर आपका हार्ड वर्क एक सिंसियर डायरेक्शन में है और आप सिंसियरली कर रहे हो, भले ही वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहा जितना आपने करना चाहिए था, पर क्योंकि आपकी इंटेंशन है, आप लगे हो, आप 3 4 बजे तक पढ़ रहे हो, भले ही आप कोर्स पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहे, लेकिन वो जो आपका एफर्ट है ना, जो हार्ड वर्क है, जो इंटेंशन है, वो कन्वर्ट हो जाती है लक में। तो मैं ऐसे ही बोलता था कि हार्ड वर्क कन्वर्ट इनटू लक। ये मेरी एक काइंड ऑफ थ्योरी मैंने अपने मन से बना रखी थी, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मेरी इंटेंशन है और मैं सिंसियरली कर रहा हूँ, तो भले ही हार्ड वर्क उतना नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी इंटेंशन है, सिंसियरली मैं जितनी मेहनत लगा रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं लक बन जा रही है मेरे लिए। और लकीली मैं जितना पढ़ रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उतने से ही मेरे एग्जाम में आता था, या उतने से ही मुझे रिजल्ट अचीव हो जाते थे। एक तो मैंने ये बना रखा था क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं समझ लूँ लाइफ को ना, तो ये रहता था। एक मेरा और रहती थी, वो तो मतलब बहुत कॉमन है, वो सब लोग जानते हैं उस चीज़ को, कि लाइफ में फेजेस आते हैं वाला। ये अभी आपका ये फेज चल रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और मतलब परेशान हो। तो अगला फेज जो आएगा, वो थोड़ा आपके लिए ईजी आएगा, थोड़ा आप रिलैक्स मोड में रहोगे। तो ये भी मैं
ऐसा नोटिस करता था कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स या आसपास के लोगों में मैंने ये चीज़ देखी थी कि कोई अगर मान लें किसी की पोस्टिंग बड़ी दूर हो गई, वो घर नहीं आ पा रहा है, काम का लोड सारा उसके ऊपर है और 50 तरीके के प्रेशर है, तो मुझे लगता था कुछ साल बाद अब वो जो फेज़ जितना भी लंबा होगा वो फेज़ तो ऐसा मुझे नहीं पता कि कितना पर एक आता है। तो मैं उनसे कहता था कि नेक्स्ट फेज़ तुम लोगों का ऐसा आएगा कि तुम अपने घर के पास होगे और मे बी शायद इतना वर्कलोड नहीं होगा तुम पे, ऐसा। और कई कई मायनों में मैंने देखा ना, कई केसेस में मैंने देखा कि वो होता भी था। मेरे साथ तो होता ही था और औरों के साथ भी होता था। तो मैं कई बार तो उनको बता भी देता था कि यार अब नेक्स्ट फेज़ नेक्स्ट तुम्हारी पोस्टिंग होगी या ऐसा होगा ना, तो वो बड़ा ईज़ी गोइंग होगी तुम्हारी, क्योंकि अभी तुम ना बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। और ये मेरे साथ भी होता था। मैं भी थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था ना और वो हो जाता था। तो मेरे को हमेशा से बड़ा मज़ा आता था कि मैं लाइफ़ को समझ लूँ, प्रेडिक्ट कर लूँ, तो मैं ना ये सब चीज़ें करता था। अभी मतलब ये थोड़ा ऐसे सीरियस लेने वाली चीज़ें नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, ये कोई फैक्ट्स नहीं है। बट मेरे साथ ये चीज़ होती है। अब आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो मैं इस टाइप की चीज़ें ना बहुत सोचता था लाइफ के बारे में। और जैसा एक मैं और मेरा ये रहता था, ये लाइफ के बारे में तो क्या है, मतलब ये तो एक हैक है। ये भी आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे कि जैसे ना ब्रेन बहुत ज़्यादा वॉन्डर करता है जब हम किसी परेशानी में होते हैं या कोई टेंशन होती है जिसके बारे में हमें सोचना होता है ना, तो दिमाग ना सोचता ही रहता है उस चीज़ के बारे में। तो मैं क्या करता था ना, मैंने ये सुना था या कहीं पढ़ा ही था कि आप ना ब्रेन को वर्स्ट आउटकम बता दो कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। तो अगर आप ब्रेन को ये बता दोगे ना कि बुरा से बुरा यही तो हो जाएगा और क्या होगा इससे ज़्यादा, ये हो जाएगा, वर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं सोच लेता था। तो जब आप ऐसे वर्स्ट पॉसिबिलिटी सोच लेते हो ना, तो फिर उसके बाद आपका दिमाग जो होता है ना वो भटकना बंद कर देता है। वो पॉसिबिलिटीज सोचना छोड़ देता है और ना रिलैक्स मोड में आ जाता है कि अब इससे बुरा क्या होगा, तो वो वॉन्डर ऑफ करना बंद कर देता है। तो ये हैक है जो मैंने पढ़ा भी है कई जगह, कई लोग कहते भी हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो होता था ये। हालांकि ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जैसे कभी कोई मान लिया कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका लव्ड वन कोई बाहर गया हुआ है, कोई घर वाला, कोई भी आपका सिबलिंग बाहर है और लेट हो गई और घर नहीं आया वो, और टाइम हो गया बहुत लेट, 11 बज गया, 12 बज गया, है ना। अब ना हमारा दिमाग क्या करेगा ना, वो वर्स्ट पॉसिबिलिटी सोचने से भी बचेगा, क्योंकि आप अपने लव्ड वन के लिए, घर वाले के लिए बुरा तो सोच नहीं सकते, है ना। तो वो क्या करेगा, बेचैन रहेगा, यही होता रहेगा, यार क्या हो गया होगा, क्या हो गया, क्यों नहीं आया, क्या हो गया, फोन करो, परेशान, अजीब सी बेचैनी। तो अगर आप उस समय वर्स्ट पॉसिबिलिटी सोच लो, मतलब ये थोड़ा सा ना अनऑर्थोडॉक्स चीज है, बट अगर आप कर लो ना, अगर आप इस चीज के लिए सेटल हो जाओगे, हाँ मैं ऐसा सोच सकता हूँ, तो ये काम तो करता है। मतलब जैसे आप वर्स्ट पॉसिबिलिटी सोचोगे, यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा यार, मतलब बुरे से बुरा जितना आप सोच सकते हो कि हो सकता है मे भी कुछ अनहोनी हो गई हो, कुछ मिसहैपनिंग हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। इनफैक्ट वर्स्ट तो क्या होता है, डेथ ही होती है कि वो हो गई हो। तो अगर आप सोच लोगे ना, तो फिर आप उससे बुरा नहीं सोच सकते। तो कहते हैं कि फिर आपका दिमाग थोड़ा वॉन्डर ऑफ करना बंद कर देता है, कि आप हर चीज़ के लिए ना तैयार हो जाते हो। सोचना तो ये खराब ही लगता है, अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं लगता है ये सोचना ऐसा, बट ये है कि ना यार इन चीज़ों को करते करते ना आप बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे मैंने ये बहुत टाइम से ये चीज़ मैं सोचता था ना, तो अब ना मुझे कोई भी चीज़ वियर्ड नहीं लगती, कोई भी पॉसिबिलिटी। जिन चीज़ों को सोचने से लोग डरते हैं ना कि अरे यार सोच भी कैसे रहो ये, तो मैं सब सोच चुका होता हूँ, मुझे लगता है ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यार मेंटली स्ट्रांग तो हम हो जाते हैं, हमें एकदम से चीज़ें शॉक नहीं देती कि जैसे लोगों को शौक लग जाता है ना कि ये क्या हो गया, हमें लगता है कि यार हाँ हमने कहीं ना कहीं सोच रखा था और ये भी तो हो ही सकता था ना, वर्स्ट पॉसिबिलिटी है तो ये हो सकती थी। तो हम थोड़े मेंटली स्ट्रांग तो हो जाते हैं। तो ये है मेरी लाइफ को समझने की कोशिशें। लेकिन हम कभी नहीं समझ सकते, लाइफ तो अनप्रडिक्टेबल ही है, उसको तो आप कभी नहीं समझ सकते, वो क्या कैसे करती है आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। बल्कि कई बार मैं सोचता हूँ ना, जैसे कोई चीज़ होने वाली होती है, मान लिया कि कहीं मुझे जाना है और वहाँ कुछ होना है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ बुरा भी हो सकता है वहाँ पे जाके। तो मैं ना कई बार ऐसा कोशिश करता हूँ जानबूझ के कि मैं ऐसा सोच लेता हूँ पहले ही कि ये होगा वहाँ पे। तो लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो लाइफ मेरे को वो तो करके देगी नहीं जो मैं पहले प्रिडिक्ट कर चुका हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो कुछ और ही होगा, कई बार मैं ऐसा करता हूँ
अब पता नहीं मैं वर्ड्स में समझा पा रहा हूँ आपको कि नहीं, बट वही है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो हम जो सोचेंगे उसका उल्टा देगी ना लाइफ हमें। तो मैं कई बार जान के ऐसी चीज़ सोच लेता हूँ ना, कि जो मैं चाह रहा होता हूँ कि ना हो, तो मैंने कहा बस अब मैंने सोच लिया, अब लाइफ मेरे साथ ये नहीं कर पाएगी। कई बार वो बुरी चीज़ें भी होती है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ यार, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कहीं कोई आ गया, किसी ने कुछ लूट-पाट कर दी, ये कर दिया ऐसा। तो मैं फिर मेरे को फिर मैं सोचता हूँ कि अरे अब तो मैंने सोच लिया है ये। अब मैंने सोच लिया तो अब तो लाइफ ये मेरे साथ नहीं करेगी, क्योंकि अगर लाइफ ने ऐसा कर दिया मेरे साथ तो ये तो लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। तो ये तो थोड़ा फनी साइड पे हो गया, बट हाँ, मैं करता भी हूँ ऐसा कई बार। और मतलब ये होता है ना कि ऐसे अभी तो मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ बैठ के, ऐसा बैठ के सोचता नहीं हूँ। ये बस ये होता है कि फ्रैक्शंस में ऐसे ना थॉट आगे चली जाती है फटाफट से, कि हाँ ये बस मैंने तो रीड कर लिया लाइफ को, अब तो इससे अलग ही होगा कुछ। तो ये है। बाकी तो और क्या कह सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने चैनल स्टार्ट किया अभी रिसेंटली, चैनल तो बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम चैनल बनाएं। इनफैक्ट मैं भी खुद कितने टाइम से कोशिश करता रहता हूँ कि चैनल बनाऊं, लेकिन इस बार ना थोड़ा एक ज़्यादा क्या कह सकते हैं डेडिकेशन के साथ मैंने किया है, और मुझे लग रहा है मुझे करना ही चाहिए, कि करना है। और थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स मुझे लग रहा है मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ इस चीज़ में। तो इसका भी मैं ना बहुत चीज़ सोच चुका हूँ। मतलब मेरे को ऐसा, मैं वही ना वाइल्ड इमेजिनेशन थॉट सोचता रहता हूँ, तो मैं ये भी सोचता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्यों, क्या पता ये चैनल आगे जाके स्टैब्लिश हो जाए अच्छा। और उसका रीज़न भी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो, कि मेरा ये चैनल स्टैब्लिश इसलिए हो कि शायद और चीज़ें खराब होने वाली हो, तो ये मेरा एक क्या कह सकते हैं सहारा जैसा हो। तो मैं ये भी सोच लेता हूँ। मैंने सब सोच लिया है, मैंने कहा यार क्यों मैं इतना कर रहा हूँ, मैं ये चैनल क्यों बना रहा हूँ, अचानक से इतना क्या डेडिकेशन आ रहा है कि ये चैनल मेरे को बनाना ही है और अच्छे से इस्टेब्लिश करना ही है। क्या पता फ्यूचर में क्या है, क्या पता इस चैनल से मेरी कितनी हेल्प होने वाली है आगे। हो सकता है आगे भी ये चैनल ही हो जिसके ज़रिए मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँगा। तो कुछ भी हो सकता है। वही कहते हैं ना, आगे होने वाली घटनाओं की भूमिका पहले ही बनने लग जाती है। और तो मैं ये भी सोच लेता हूँ। मैं सब सोचने की कोशिश करता हूँ। सब तो आप खैर नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको लगता है आप सब जानते हो और सब कुछ आपने सोच लिया है, बट लाइफ के पास बहुत तरीके होते हैं आपको सरप्राइज़ देने के, और वो मिलते ही हैं आपको। मिलते ही रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जब भी मैं कुछ करने वाला होता हूँ तो कुछ अलग ही हो जाता है। और ये ना बहुत बचपन में भी मेरे साथ होता था उस समय। लेकिन मैं बचपने वाले सोच होती थी ना, कि जैसे मैं अगर सिंसियरली कभी पढ़ने बैठूंगा कि बिल्कुल अब तो मुझे पढ़ना ही है, तो ना लाइट चली जाएगी। या ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मेरे माइंड में तब से ये चीज़ है कि जब भी मैं सिंसियरली ऐसे मजे मजे में, तो यार बहुत चीज़ें हम करने की स्टार्ट करते हैं। सिंसियरली जब भी कुछ करने की कोशिश करूंगा ना, कि यार मैंने अपने आपको डेडलाइन दे दी और अब तो मुझे करना ही है, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था। तो उस समय तो बचपन की सोच रहती थी कि अरे यार ये देखो ये हो गया, कि भगवान नहीं चाहता कि मैं पढूं, या मेरी किस्मत नहीं ऐसे करके कर देते थे। लेकिन ये बाद में भी बड़े होके भी मेरे साथ कई बार हो जाती है ऐसा, कि स्पेशली ये होता है कि जब भी मैं कोई अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी वो चीज़ की, मैं कर ही नहीं पा रहा। अब तबीयत खराब हो गई तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बल्कि इतनी बार हो जाता है कि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो ना, तब भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अब अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे लगा कि यार तबीयत खराब हो रही है, तो मैं कहता हूँ करूँगा, कोई बात नहीं, मर मर के ही करूँगा, पर करूँगा। ऐसा मैंने सोचा है। अब वो अलग बात है कि कभी कुछ ऐसा ही हो जाए कि बिल्कुल ही ना कर पाऊँ, तो बिल्कुल ही, तो वो तो खैर अलग ही चीज़ है। बट मेरे को लगता है, अभी भी बीच में जब 1-2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं हो रही थी ना, तो फिर भी मैंने कर रहा था। मैंने कहा यार इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना। कोई चीज़ स्टार्ट करो ना, तो उसे एंड करना चाहिए, उसको कंटिन्यू भी करना चाहिए। एंड कह रहा हूँ मैं, मतलब कंटिन्यू तो करना ही चाहिए। या मैंने सोचा हुआ है यार ये चीज़ करनी है, तो अब बीच में छोड़ दो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। फिर ऐसा लगता है यार बार बार स्टार्ट करके छोड़ दे रहे हैं, तो वो फील भी नहीं आती वो। तो मैंने इस बार सोचा था कि करूँगा, और मैंने किया भी। चाहे थोड़े उस लेवल पे नहीं हुई, पर जितना मुझसे हो सका करा। और ठीक है, अभी तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ये रैंडम टॉक व्लॉग, जिसमें मैं कुछ भी बोलता हूँ। और बाकी वीडियोस भी आई होप अच्छे लग रहे होंगे आपको। कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहे। आज ये हमारा चैनल का नाम, आई होप ये लक लेके आएगा मेरे व्लॉग चैनल के लिए। नाम आपको दिख रहा होगा, स्क्रिप्टलेस आवर्स, बस आप ये देख लीजिए, हो गया।
यही है, इसको ही आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर भी करना है। तो ठीक है, रैप अप करते हैं। अब काफ़ी लेट भी हो गया है। कल फिर वापस से जॉब, बैक टू रूटीन लाइफ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सी यू, गुड बाय।